एवरीवन। सो आज हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। सो ट्रिग्नोमेट्री जो है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ट्राई का मतलब जो है वो है 3 एंड गॉन का मतलब साइड्स होता है और मैट्रॉन का मतलब मेजर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमें क्या देता है? रिलेशन बताता है साइड्स का, जैसे ये साइड है और विद रिस्पेक्ट टू एंगल, जो ये एंगल है यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, दैट्स कॉल्ड राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक टावर ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बॉय या गर्ल है जो कि ये देख रहा है टावर के टॉप को। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेट लाइन बनती है टॉप से लेके इसके आइज तक वो है हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ पे इसके बेस से लेके इसके आइज तक जो बनता है वो बेस है, और ये जो है यहाँ से ये कहलाता है टावर का जो हाइट होता है। ठीक है, हाइट कह लो या ऑल्टीट्यूड कह लो या परपेंडिकुलर कह लो। परपेंडिकुलर क्योंकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पड़ती है बेस से, जो कि बनाता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है तो इस चैप्टर में हम क्या देखने जा रहे हैं? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशोस ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं रेशो, साइड्स का रेशो मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ऐसे इनका रेशो देखने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल जो यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट इन एंगल्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो फिर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रायंगल जो है यही राइट ट्रायंगल। तो इसका एक फॉर्मूला है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो उसके बाद हम देखने जा रहे हैं अब रेशोज ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर होता है? तो साइन ऑफ एंगल ए, तो ये एंगल कंसिडर करना है हमें, ए एंगल। तो बेस से और हाइपोटेन्यूज से जो एंगल बनता है वही हमें कंसिडर करना होता है, ये याद रखना है। इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज से जो एंगल बन जाता है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर होगा, तो वो होगा बराबर आल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आल्टीट्यूड जो है वो है BC एंड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो है AC, तो BC बाय AC। उसके बाद कॉस ऑफ ए होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वो है यहाँ पे बेस देखा जाए तो AB बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AB बाय AC। उसके बाद है tan ऑफ ए होता है बराबर आल्टीट्यूड डिवाइड बाय बेस, तो यहाँ पे आल्टीट्यूड BC है और बेस AB है। ओके, तो BC बाय AB। उसके बाद देखिए कोसेक जो होता है वो होता है बराबर रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या है? BC बाय A, तो यहाँ पे क्या बनेगा? AC बाय B, मतलब आल्टीट्यूड यहाँ पे क्या था? आल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ बनेगा हाइपोटेन्यूज बाय आल्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद है सेक ए होता है बराबर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए का, तो 1 बाय कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ पे किसके बराबर था? बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो कॉट ए ऐसी है रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो यहाँ पे टैन किसके बराबर था? आल्टीट्यूड बाय बेस, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेस बाय आल्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए, तो हमें याद क्या करना है? साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, यहाँ से याद करना है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो फिर यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है PBP HHB। ठीक है, तो जब हमें साइन का रेशो निकालना होगा, साइन एंगल ए का रेशो निकालना होगा, तो वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को मैंने बताया था आल्टीट्यूड भी नाम है, तो यहाँ पे इसलिए आल्टीट्यूड लिखा है। तो उसके बाद कॉस की बात की जाए,
कॉस की भी बात की जाए तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वैसे ही tan की बात की जाए तो परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो कोसेक की बात की जाए हाइपोटेन्यूज बाय बेस, परपेंडिकुलर सॉरी। एंड सेक की बात की जाए तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉट की भी बात की जाए तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। तो ये याद करना है, ऐसी ये ट्रिक है, ये ज़रूरी याद करनी है। तो अब हम एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो उसका जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, राइट एंगल B पे है। एंड AB जो है गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, हमारे पास बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पे हम निकाल लिया। तो हमने बी पे एक यहाँ से एक आल्टीट्यूड डाला, यहाँ पे बेस 24 सेंटीमीटर, और फिर ज्वाइन कर लिया हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। क्योंकि हमें गिवन था क्वेश्चन में कि बेस कहाँ पे है, बी सॉरी 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पे, ठीक है। तो हमने बना लिया ABC एक ट्रायंगल। तो ये गिवन है हमारे पास, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है एंड BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन दिस साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल A है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, हमें हाइपोटेन्यूज को क्या करना है, डिटरमाइन करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसकी ये साइड भी गिवन है, ए बी गिवन है एंड बी सी भी गिवन है। अब हम ए सी निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज आल्टीट्यूड, ठीक है। तो आल्टीट्यूड क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर बन जाता है 576 एंड प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 6 to 5, ठीक। उसके बाद है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर जो है ये यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उसके बाद एच जो है वो हमारा AC है, तो इज़ इक्वल टू जो 6 to 5 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल और हमें निकल गया हाइपोटेन्यूज कितना, 25, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों साइड है, हम इस इजीली निकाल सकते हैं रेशो ऑफ एंगल्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ए, साइन ए याद रखना है P B P H H B, ठीक है। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, साइन ए, साइन यहाँ पे एंगल पे एंगल ए पे देखना है साइन ए। तो साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, आल्टीट्यूड, या आल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आल्टीट्यूड कितना है, गिवन है 7 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज जो हमने अभी निकाला कितना है 25, ठीक है। तो 25, उसके बाद कॉस ए, कॉस यहाँ पे होता है, कॉस किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 25, निकल गया 24/25। उसके बाद है हमें साइन C कॉस C। देखो हमें हमेशा याद रखना है कि जो बेस और हाइपोटेन्यूज से जो एंगल बन जाता है उसी एंगल से हमें देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए यहाँ पे था, अब हमें C देखना है, तो हम C बनाएंगे, अब नई ट्रायंगल बनाएंगे। ए हम ऊपर लेंगे और C यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे इस एंगल के ज़रिए हमें निकालना है क्या, साइन C कॉस C। तो अगर हम जब साइन C देखेंगे, साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है बराबर, साइन C किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है असल में, आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड कितना है 24 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, निकल गया साइन C। उसके बाद हम देखेंगे कॉस C, कॉस C किसके बराबर होता है, कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 एंड 25 है हाइपोटेन्यूज, तो 25, ठीक है।
तो क्वेश्चन सेकंड जो है इसमें क्या है, तो क्वेश्चन 2 जो है इसमें हमें ट्रायंगल गिवन थी कि पी क्यू आर गिवन है, क्यू राइट ट्रायंगल है, एंड हमें क्या करना है, डिटरमाइन tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये था, ए जो है आल्टीट्यूड गिवन था, हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन था, बेस हमें डिटरमाइन करना था। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे साइड्स को पहले हम डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस को डिटरमाइन करेंगे। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, तो एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो है गिवन हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, एंड आल्टीट्यूड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर। तो उसी के साथ बेस हमारा क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और ये इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, एंड क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 का रूट हो जाएगा, तो 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल, तो वहाँ बन जाता है हमारा क्यू आर 5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कॉट आर। तो हमारे पास है कॉट आर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉट आर। तो हमें पता है पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो कॉट आर पहले देखेंगे हम, एंगल सही है क्योंकि यहाँ पे बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो या इस एंगल पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पी बी पी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉट किसके बराबर होता है, कॉट यहाँ पे होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, जो कि आल्टीट्यूड कहते हैं हम इसको। तो बेस कितना है, हमने डिटरमाइन किया 5, और आल्टीट्यूड कितना है 12, ठीक है, बन गया हमारा कॉट आर। अब हमें देखना है टैन पी, ठीक है। तो पी कहाँ पे है, एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस एंगल के हमें इस एंगल को देखना है, तो इसको हमें फिर कंसिडर करना होगा फिर बेस, ठीक है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इस एंगल पे देखा था तो हमने बेस इसको बनाया था एंड इसको बनाया था हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो वही सेम ही रहेगा, बट अब हमें इसको बेस बनानी है और इसको अब हमें बनाना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ जो बेस पहले था अब वो बनेगा परपेंडिकुलर, कितना, जो हमने डिटरमाइन किया 5, एंड 5 डिवाइड बाई बेस। बेस कितना है यहाँ पे, अब हम बेस को, इसको आल्टीट्यूड पहले जो था अब वही बेस होगा हमारा, जो कि है अब 12, तो 5/12। तो उसके बाद क्या करना है, tan p माइनस कॉट पी। tan p किसके बराबर है 5/12, कॉट r किसके बराबर है 5/12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, साइन ए, हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि कॉट ए एंड टैन ए हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है साइन ए किसी देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ठीक है। तो हमें एंगल कहाँ पे है, साइन ए पे एंगल हमें देखना है। तो साइन ए हमें किसके बराबर होता है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो साइन ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है अभी, और आल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास गिवन है आल्टीट्यूड 3 बनेगा फिर, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा 4, तो यहाँ बनेगा आल्टीट्यूड 3 हाइपोटेन्यूज 4। तो हाइपोटेन्यूज भी गिवन है 4 है एंड आल्टीट्यूड 3 है, तो हम हमें बेस निकालनी है। हम क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो वो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज गिवन है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस डिटरमाइन करना है, एंड आल्टीट्यूड है 3। तो उसके बाद हम बेस ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और दिस वन जब ये यहाँ जाएगा तो माइनस बनेगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो बी स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है, हो गया ये। अब हमें क्या करना है, सिंपली कॉस ए डिटरमाइन करना है एंड टैन ए। तो पी बी पी
HHB। तो cos ए किसके बराबर होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, √7 जो हमने अभी डिटरमाइन किया, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 4 जो कि गिवन था, हो गया दिस, एंड tan 8, tan यहाँ पे होता है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस मीनस आल्टीट्यूड डिवाइड बाई बेस। आल्टीट्यूड 3 है एंड बेस हमने डिटरमाइन किया √7 है, तो मिल गया हमें cos AB और tan AB। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन है हमारे पास 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, तो हम सिंपली फिर से एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि साइन हमें पता है ए कहाँ पे होगा, ये हमें पता है, क्योंकि ए वहाँ पे होगा जहाँ पे वो हाइपोटेन्यूज के साथ और बेस के साथ ट्रायंगल बनाए, ये एंगल बनाएगा। ठीक है, तो फिर हम बी को रखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो बनाएंगे ABC। तो हमारे पास गिवन है, हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे PBP HHB। ठीक है, तो cot A इज़ इक्वल टू 8 और ये 15 जाएगा, उसको डिवाइड में जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तो 8/15 बन गया cot A। तो हमारे पास है पता है cot यहाँ पे होता है, तो cot A किसके बराबर होगा, B/P। तो ये क्या होगा, cot A किसके बराबर होता है, B/P। तो बेस बाई परपेंडिकुलर जो कि आल्टीट्यूड होता है। तो हमारे पास क्या, हमें क्या मिल गया, बेस मिल गया 8 एंड हमें क्या और मिला, A आल्टीट्यूड मिल गया 15। ठीक है, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि आल्टीट्यूड का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर जो कि गिवन है। एंड सिमिलरली हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225 एंड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस का अंडर रूट जाएगा, जब स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल और 17 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हमें सिंपली डिटरमाइन करना है साइन ए। तो एंगल यहाँ ए साइन एंगल ए से हमें डिटरमाइन करना है। तो साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि आल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 15, आल्टीट्यूड कितना है 15 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो हो गया ये। उसके बाद सेक, तो साइन कॉस टेन कोसेक, सेक यहाँ पे आता है, तो सेक किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो 17 डिवाइड बाय 8। ठीक है, बेस 8 है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेक थीटा जो होता है बराबर 13 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमारा सेक थीटा जो है 13/12 है। तो हमें पता है PBP HHB। ठीक है, तो सेक कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सेक। तो सेक किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा बन जाएगा 3 और बेस बन जाएगा 12। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइपोटेन्यूज 13 एंड बेस बनेगा 12। तो हम आल्टीट्यूड अब निकालेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें क्या करना है, ये आप खुद भी कर सकते हो, इजी है। यहाँ पे जब हमारा आल्टीट्यूड निकलेगा तो उस आल्टीट्यूड को हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, सीधे साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही टैन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे कोसेक होता है बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, एंड कॉट होता है बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बस साइड्स का यहाँ पे पुट करना है वैल्यू और आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, और थीटा कंसिडर करना है यहाँ पे इसको। ठीक है, इस एंगल को जो कि बनाता है एंगल किसके साथ, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के साथ। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंड हमारे पास जो है कॉस ए इज इक्वल टू हमें पता है कॉस ए जो होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बी जो होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे
एंगल ए और बी जो है हमें पता है यहीं पे गिवन दिया हुआ है एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है 30 डिग्री ऐसे ही 30 डिग्री के आसपास होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल ए और बी में से दोनों में से कोई भी राइट एंगल नहीं होगा, तो राइट एंगल कौन होगा सी। तो सी को हमें बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो बनाएंगे हम एक ट्रायंगल ए और बी को जोड़ के। उसके बाद क्या है हमारे पास कॉस ए और कॉस बी को ये करना है। तो कॉस ए और कॉस बी क्या है, कॉस ए हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस बी भी पता है हमें बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम पहले देखेंगे कॉस ए, इस एंगल को हमें कंसिडर करना है कॉस ए। तो ये क्या बनाता है यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल बनाता है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे ए सी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, ठीक है। अब कॉस बी, अब हमें इसको इस वाले एंगल को कंसिडर करना है। तो इसको करना है हमें कंसिडर हाइपोटेन्यूज एंड इसको करना है कंसिडर हमें बेस, ठीक है। तो सबसे पहले बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस क्या बनेगा फिर ये बी सी बनेगा बेस, ठीक है। तो बी सी जब बेस बनेगा बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है सेम वही ए बी, तो बी सी बाई ए बी। हमें क्या है गिवन बताया गया है कि ए कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस बी से। तो ठीक है, कॉस ए कितना है ए सी बाई बी, ए सी बाई ए बी, एंड कॉस बी किसके बराबर है बी सी बाई ए बी। ए बी यहाँ भी है तो ये कैंसिल होगा, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी बनेगा। तो जब ए सी जो ए सी ये है ए सी इज इक्वल टू बी सी जब बनेगा, दैट मीन्स हमारा एंगल जो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि हमें पता है एंगल एक स्टेटमेंट है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो जब हमारे पास एंगल अपोजिट मतलब इसके अपोजिट क्या है ये एंगल है, इसके अपोजिट क्या है ये एंगल है, तो जब इन ये साइड्स इक्वल होंगे तो उनके साइड्स जो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है गिवन है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें करना है डिटरमाइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें पता है पी बी पी एच एच बी, तो हमें पता है साइन होता है यहाँ पे कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो कॉट यहाँ पे होता है। तो कॉट किसके बराबर होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा होगा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 7/8। तो मिल गया हमें बेस और परपेंडिकुलर। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमारे पास गिवन है बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है थीटा। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। उसके बाद हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 64 और हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें √113, ठीक है। अब क्या करना है हमें साइन थीटा और कॉस थीटा, ईजी है। साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूज क्या हमने डिटरमाइन किया अभी 113 का √113। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है अभी हमने डिटरमाइन किया √113, ठीक है। तो मिल गया हमें कॉस थीटा भी और साइन थीटा भी। तो अब हमें पुट करना है वैल्यू किस में इस इक्वेशन में। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का 8 डिवाइड बाई 1 √113, तो कर दिया हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है 8 डिवाइड बाई √113 हो गया दिस। तो अब उसके बाद क्या है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये वैल्यू देना है, तो यहाँ पे डिटरमाइन करना है। उसके बाद है 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे डिटरमाइन। उसके बाद क्या है हमें पता है फॉर्मूला एक होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कंसिडर करेंगे इसको a एंड इसको करेंगे हम कंसिडर b। तो हमें पता है सॉरी हमें क्या करना है, हमें इसको ए करना है कंसिडर, इसको बी, ठीक है, इसको ए इसको बी, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो वो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या है 1 का स्क्वायर, b क्या है 8 डिवाइड बाई √113 का होल स्क्वायर, तो बन गए इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, तो ये था a ये था b, तो बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे इसको a करेंगे कंसिडर, इसको b, इसको a, इसको b, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर 7 बाई डिवाइड बाई √113 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 8 का स्क्वायर जो होता है 64 डिवाइड बाई √113 का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 113, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई √113 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, रूट स्क्वायर रूट कैंसिल तो 113 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस एंड फिर बन जाता है दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 1 यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम, तो 1 इंटू 113 तो 113 माइनस अपना माइनस, तो 64 इंटू 1 हुआ माइनस 64 इंटू 113 इंटू 1 हुआ 113, तो उसके बाद है सिमिलरली यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 113 इंटू 1 हुआ 113 माइनस 49 इंटू 1 हुआ 49 डिवाइड बाई दिस इंटू दिस 113 इंटू 1 हुआ 113, ओके। तो अब यहाँ पे भी है तो यहाँ पे जो है दिस बाय दिस और यहाँ पे है डिवाइड होल डिवाइड बाय दिस, तो जब हम देखेंगे 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 13, तो ये आ गया, जब भी ऊपर जाएगा ना तो 13 ऊपर जाएगा, 113 माइनस 49 नीचे जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस 13 कैंसिल होगा। उसके बाद 113 माइनस 64 49 होता है एंड 113 माइनस 49 64 होता है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया आंसर। उसके बाद है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट किसके बराबर होता है, ठीक है। कॉट होता है बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर, जो कि गिवन भी है, गिवन क्या है 7/8, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बनेगा, तो 7 7 सा 49 डिवाइड बाई 8 8 सा 64 हो गया दिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। कहता है हमारे पास ये गिवन है, आपको चेक करना है ये जो है इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सारे साइड्स को पहले डिटरमाइन करना होता है और हमारे पास जो गिवन है उसको हमें यूज़ करना है। तो हाँ, सबसे पहले गिवन क्या है, कॉट ए गिवन है, तो जब हम कॉट ए लिखेंगे तो दिस 3 जो है ये यहाँ जाएगा, तो ये डिवाइड में होगा क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो बन जाएगा 4/3। हमें पता है PBB HHB, तो हमें पता है कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो उसके बाद सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो अब हमें क्या चाहिए, एक ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, हमें बेस भी गिवन है और हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम सिमिलरली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हमने ऊपर किए क्वेश्चंस में, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि आल्टीट्यूड का होल स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्योंकि बेस गिवन है 4 एंड आल्टीट्यूड गिवन है 3, तो उसके बाद h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 4 ज़ा क्या है 16 एंड 3 3 ज़ा 9, तो उन दोनों का जब प्लस करेंगे 25 और हम h जो भी यहाँ जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो ये होता है बराबर 25 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल एंड यहाँ पे बनेगा 5, ठीक है। तो मिल गया हमें तीनों साइड्स, ठीक। अब हम सिमिलरली हम tan थीटा tan ए को इसको कंसिडर करेंगे ए, ठीक है। तो tan ए किसके बराबर होता है, tan यहाँ पे देखना होता है, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर को होता है आल्टीट्यूड 3
बेस क्या है 4 हो गया ये। तो उसके बाद है कॉस ए, कॉस कहाँ पे देखना होता है यहाँ पे, बेस क्या है 4 है एंड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमने डिटरमाइन किया 5। उसके बाद है साइन ए, साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हमने डिटरमाइन किया 5। हमें निकल गया tan भी, cos भी और sin भी। अब हम सीधे इनको पुट करेंगे इन वैल्यूज़ में, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan ए क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर। उसी के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो अलग अलग जाएगा ना इनको, 3 स्क्वायर बनेगा अलग और यहाँ पे बनेगा 4 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। सिमिलरली 1 प्लस यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 16, तो फिर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 1 16 माइनस 9 इंटू 1 9 एंड डिवाइड बाई 16 इंटू 1 16। सिमिलरली यहाँ पे 16 इंटू 1 16, यहाँ पे 9 इंटू 1 9 एंड प्लस यहाँ पे है एंड डिवाइड बाई 16 इंटू 1 16, तो यहाँ पे 16 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड क्या बचा, ऊपर बचा 16 माइनस 9 जो कि 7 बनेगा एंड 16 प्लस 9 जो कि 25 बनेगा, ठीक है। तो 7/25। फिर उसके बाद है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर रखना है। तो कॉस ए क्या निकल गया 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे से 25 है और यहाँ भी 25 है, ऊपर जो है उन दोनों का, यहाँ पे अगर प्लस होता तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा। 16 माइनस 9 डिवाइड बाई नीचे बेस जो है सेम है तो 25, तो 16 माइनस 9 जो है वो 7 होता है और 25 ही रहेगा, तो 7/25 आंसर है। सो यस, जो हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे है बी पे है और हमारे पास tan ए जो है गिवन है 1 डिवाइड बाई √3। तो फाइंड क्या करना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो tan ए गिवन है, ठीक है, tan ए किसके बराबर गिवन है 1/√3। तो हमें पता है पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो साइन कॉस tan, तो tan यहाँ पे होता है, तो tan किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा यहाँ पे 1 और बेस क्या बन जाएगा यहाँ पे √3। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है हाइपोटेन्यूज, तो हम हाइपोटेन्यूज कैसे करेंगे डिटरमाइन, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है गिवन √3 का होल स्क्वायर प्लस पी क्या है परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 4। तो एच इज इक्वल टू √4, तो पता ही है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 2 बन जाएगा। हमें क्या गिवन था कि राइट एंगल कहाँ पे है बी पे है, ठीक है। तो राइट एंगल जो है हम बी पे बनाएंगे ट्रायंगल, और यहाँ पे हम ए और बी बेस और यहाँ पे सी हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद हमारे पास गिवन था बेस और परपेंडिकुलर गिवन था और हमने क्या डिटरमाइन किया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें साइन ए ज़रूरत है, हमें साइन कॉस ए ज़रूरत है, हमें कॉस सी भी चाहिए और हमें साइन सी भी चाहिए, तो हम इन सबको डिटरमाइन पहले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम साइन ए, साइन हमें इस ए को कंसिडर करना है एंगल साइन ए किसके बराबर होता है पी वी पी एच एच बी, ठीक है। साइन यहाँ पे होता है, तो साइन किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे
1, तो 1 एंड परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो 1/2 हो गया साइन ए। तो अब हम पहले ही देखेंगे इसी एंगल पे हमें कॉस भी चाहिए। तो कॉस किसके बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे √3, √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो उसके बाद हमें चाहिए अब साइन सी, ठीक है। तो अब हमें इस एंगल को कंसिडर करना है, ठीक है। जब हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो हमें इसको बेस कंसिडर करना है, हाइपोटेन्यूज सेम ही होता है, ठीक है। तो अब हम इसको बेस मानेंगे और इसको हाइपोटेन्यूज, और इसको हम मानेंगे अब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब कौन है परपेंडिकुलर √3, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 2 है। तो अब हम कॉस सी किसके बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1, हमें कंसिडर करना है इसको बेस। तो बेस क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज सेम ही है 2, तो निकल गए हमें सारे। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें पार्ट निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए किसके बराबर है, साइन है बराबर 1/2, तो 1/2 इंटू कॉस सी किसके बराबर है 1/2, तो इंटू 1/2 प्लस कॉस ए किसके बराबर है √3 डिवाइड बाई 2 एंड साइन सी किसके बराबर है √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो दिस इंटू दिस क्या होगा 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस दिस इंटू दिस मतलब √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा 1 डिवाइड बाई 4 तो सेम ही रहेगा, प्लस दिस इंटू दिस कैंसिल, तो बन जाएगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे सेम है, तो 4 और 4 जो सेम है वो यहाँ रहेगा और यहाँ पे इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, ठीक है। 4/4 तो 4 1 ज़ा तो बन जाएगा 1, ठीक है। अब हमें करना है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए क्या है √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस सी क्या है 1/2। उसके बाद है साइन ए क्या हमने डिटरमाइन किया 1/2 एंड साइन सी क्या किया √3/2, ठीक है। तो फिर इन सबको करना है मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू 1 जो हो जाएगा √3 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू √3 तो √3 इंटू 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो √3/4 दिस कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। ट्रायंगल PQR है और उसमें जो Q है वो है राइट ट्रायंगल, तो Q को हमने बनाया राइट ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद क्या था PR, जो ये PR है हाइपोटेन्यूज प्लस QR, और जो ये QR है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बताया है कि PQ जो बेस है यहाँ पे वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। कहता डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P एंड कॉस P एंड tan P, ठीक है। तो हमें कहता है ये डिटरमाइन करना है साइन P कॉस P और tan P, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है सीधे गिवन करना है, गिवन देखना है क्या क्या है। तो PQ है 5 एंड PR प्लस QR जो है 25 है, ठीक है। तो PR क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हम इसको कंसिडर करेंगे H, ठीक है। तो उसके बाद PR जो है H प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो QR हमें क्या निकलेगा H यहाँ जाएगा तो 25 माइनस H, ठीक है। तो जब QR भी मिल गया हमें और हमें PQ भी पता है, मतलब हमें बेस भी पता है अब और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर भी पता है। तो हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस गिवन है 5 और परपेंडिकुलर हमने अभी देखा कि 25 माइनस H, तो इनका होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा ये A और B, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो A स्क्वायर बनेगा, A है 25 तो 25 का स्क्वायर, B है H तो H का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A है 25 तो H, B है H तो H हो जाएगा, ठीक है।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 ज़ा 5 5 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस, असल में यहाँ पे जो 25 है प्लस 25 है, तो यहाँ पे माइनस ही साइन आएगा। तो 2 इंटू 25 होगा 50, तो 50 एच, ठीक है। उसके बाद है एच टर्म, जो भी है वो हम लेफ़्ट साइड में लेंगे, और जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो हम राइट साइड में लेंगे। तो एच स्क्वायर अपना ही है यहाँ पे पहले, तो और यहाँ से जो एच है, यहाँ से जो एच है ये हम वहाँ लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस 50 एच है वहाँ लेंगे तो प्लस 50 एच हो जाएगा, और यहाँ पे अपना रहा 25 और प्लस 25 का होल स्क्वायर, जो कि 6 to 5 होता है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 50 एच बचा इज इक्वल टू 650, तो एच इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 50, वो बन जाता है एच इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो हमें हमें क्या निकल गया, हमें एच निकल गया, हाइपोटेन्यूज 13। तो उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे क्या रखा था हमने, हाइपोटेन्यूज प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो हाइपोटेन्यूज प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर किसके बराबर होगा, 25 माइनस जो एच यहाँ जाएगा वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच बन जाएगा। तो माइनस एच क्या है 13, तो 25 माइनस 13 बन जाएगा क्यू आर, जो कि 12 बन जाएगा। तो हमें निकल गया, हाइपोटेन्यूज भी निकल गया, बेस तो पहले ही गिवन था, और हमने अब परपेंडिकुलर भी निकाल गया जो कि 12 है। तो अब हम क्या सिंपली करेंगे, हमें क्या करना है, साइन पी, तो साइन पी, ठीक है। तो थीटा हमें लेना है, यहाँ पे इस एंगल को पी लेना है। तो साइन पी, सबसे पहले साइन यहाँ पे होता है साइन, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। तो उसके बाद है टैन पी, टैन यहाँ पे होता है तो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 12 डिवाइड बाय बेस क्या है 5, हो गया ये। उसके बाद है कॉस, कॉस यहाँ पे होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे 5 है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, जो हमने डिटरमाइन किया। तो ये निकल गए सारे, साइन पी भी निकल गया, टैन पी भी निकल गया, कॉस पी भी निकल गया। थैंक यू सो मच गाइस।